नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12 का जो आपका हिंदी कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है उसका ऐसा पेपर जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2022 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 12 का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर के बारे में। तो देखिएगा, आपका जो पेपर है 2 घंटे 45 मिनट का आपका टाइम दिया गया है और 80 नंबर का आज आपका जो पेपर होने वाला है। अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को आपको कंप्लीटली पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि आपको इस तरीके से वीडियोस आपको मिल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा आपका पेपर जो स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पर आपकी जो है परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर आप दे रखें। इन जो निर्देश को जो है आप पहले पढ़ सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रश्न दे रखे हैं। जो पहला जो पार्ट आएगा वह आएगा खंड अ का। खंड अ के अंदर कुछ कैसे प्रश्न दे रखे हैं तो यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न ए के अंदर आपको दे रखे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे वह मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे यानी कि एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा है बहुविकल्पी है तो यहाँ पर पैसेज दे रखा। देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। यानी कि इस जो पैसेज दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, भारत की एक विशेषता जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती है वह है उसका अनेक रूपी होना। यहाँ एक ही आदमी एक ही साथ कई तरह की चीज़ों में विश्वास करता है। यानी कि पहले पैसेज को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ क्या दे रखा है, अपने आप को बहुत आधुनिक मानने वाले भारत की विशेषता है कि वह क्या है, ये आपको बताना। यानी कि यहाँ पर आपको जो है एक एक नंबर के प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इनको पहले पढ़ सकते हैं और उसके बाद सिर्फ जो 1 नंबर का प्रश्न है सिर्फ आपको ऑप्शन को टिक करना है। अब अगर आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे ही इसका जो सॉल्यूशन है हम यूट्यूब पर भी कराएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। फिर यहाँ पर देखा तीसरा प्रश्न है, भारत के लिए गौरव की बात क्या हो सकती है। निश्चल शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। निश्चल के अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। निश्चल पारिवारिक स्नेह पड़ोसियों को आत्मीय व्यवहार दिखाता है, यानी कहाँ पर बताना है। बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद ये जो है आपके पद्यांश दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश से भी प्रश्न बने हैं। तो देखो, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, कवि का आराध्य और देवालय क्या है, यानी कि देवालय क्या है, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सारे प्रश्न इसी के अंदर आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, इनको कर सकते हैं। एक एक नंबर की जो है 6 प्रश्न आपको 6 प्रश्न पैसेज के अंदर मिल गए और 6 प्रश्न आपको इसके अंदर इस पद्यांश के अंदर देखने को मिल गई। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं क्या प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर आपको है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे भाषा परिवर्तनशील होती है जबकि लिखित रूप में भाषा स्थिर होती है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईटी जेईई नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यानी कि ये जो प्रश्न है वो आपको यहाँ से 1 नंबर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, अपनी क्या होती है, यहाँ पर पहचान होती है, या फिर एक एक नंबर के प्रश्न है। 4 प्रश्न भी आपको यहाँ से देखने को मिले। और कभी कभी आपके जो प्रश्न है वो समाज सेतु की जो बुक आती है उसको भी आपको पढ़ना है, उसमें भी इंपॉर्टेंट मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है, नित्य ही नहाता सिर सिंधु में कलाधार है, सुंदर तवानन की क्षमता इच्छा से। यहाँ पर जो है अलंकार बताना। भाई अलंकार आपको बताना है, कौन सा अलंकार है भाई, निम्नलिखित जो काव्य है उसके अंदर कौन सा अलंकार है। भाई देखो, अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, बहुत सारे अलंकार है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस अलंकार पढ़ना है और आंसर आपको टिक करना है। यानी कि यहाँ पर फिर से जो है अलंकार से प्रश्न पूछ लिया।
उसके बाद में देखिएगा ये जो प्रश्न कौन सा पूछा गया, यहाँ पर आपको देखिएगा निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको एक पंक्ति के अंदर देना है, यानी कितनी पंक्ति के अंदर, एक पंक्ति में देना। देखिए निम्न पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर आपको जो है पारिभाषिक शब्द देखिएगा, मैनिफेस्टो है और पेटेंट है, इनका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यानी कि जो यानी देखिएगा मैनिफेस्टो होता है, इसका मतलब जो क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। क्या होता है? घोषणा पत्र, ठीक है। और जो पेटेंट होता है, पेटेंट का मतलब हो सकता है, इसका मतलब अधिकार हो सकता है। क्या हो सकता है? अधिकार या फिर अधिकार पत्र हो सकता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। वसीयत शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द उपयोग करना है। लेखक ने अरे पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराया जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपको पेपर का जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल सके। फीचर किन विषयों में लिखे जाते हैं? फीचर के बारे में बताना। फीचर होता है ना, फीचर है, फीचर लेखन, यानी जो है प्रश्न जो है वो आपके बने हैं समाज से। तो दोस्तों किससे बने? समाज से। तो आपकी बुक है उससे प्रश्न यहाँ पर लिए गए। यशोधर बाबू की अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? जूझ का लेखक ये बताना है। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक आनंद यादव को कितने घंटे पशुचरण होते थे? यानी कि बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे गए। उसके बाद देखिए खंड ब आ जाता है, सेक्शन बी आता है। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के जो मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं 2022 के, तो आपको दोस्तों गूगल पे लिखना है। गूगल पे यहाँ पर दोस्तों सर्च करना है rnstudymasala.com। गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com। जैसे ही आप ये लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो इस पेज पे पहुँच जाओगे और यहाँ से दोस्तों जो है वो यानी 12th क्लास जो है वो सारे पेपर जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सारे जो है वो मॉडल टेस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक दे रहेगा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी विजिट करें rnstudymasala.com पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आते हैं सेक्शन बी के अंदर। देखिए क्या प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर आपको जो है 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए। कितने नंबर दोस्तों? यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपको पूछे गए हैं। जिसमें देखिएगा रेडियो के लिए समाचार पत्र लिखते समय अंकों की लिखने की क्या सावधानी रखनी चाहिए? इंटरनेट का प्रयोग निरंतर बढ़ता नहीं जा रहा है, सिद्ध करना है। आजकल युवा दिन पर खर्चीले होते जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है। कन्या का पिता होना एक अभिशाप माना जा रहा है। इस समाचार पत्र पर एक आलेख लिखना है। तुम भी आंखें रखियो, ये बात देखिए फिरक गोरखपुरी ने किसके प्रति कही थी? और फिर से यहाँ पर देखिएगा कुछ प्रश्न दे रखे हैं और भी, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है लेखक जीजी की संतुष्टि वगैरह, बाजार किसी लिंक जाते, यहाँ पर जो है ये आपको बाजार का जादू चलता है ना, वो उसके बारे में बताया गया है। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई मालती की बेल का लेखक आनंद यादव के कवि बनने का क्या योगदान है? वगैरह वगैरह प्रश्न यहाँ से पूछे गए। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं आपके खंड स के बारे में। तो खंड स के अंदर देखा यहाँ पर दे रखा है आपको जो ये अत्व वाला प्रश्न, ये भी देखिए, ये भी अत्व वाला, ये भी अत्व वाला, यानी कि अत्व वाले प्रश्न यहाँ पर कुछ पूछे गए। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं उषा कविता में कवि द्वारा क्या बात पूछा गया? एक यानी कि राख से लिपा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। ये प्रश्न आ चुके हैं बहुत बार। और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी। देखिए गर्बीली गरीबी है, भीतर की सरिता है, बल बहलाती सहलाती, आत्मीयता, ममता के बादल, ये 3 नंबर के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे गए हैं आपको। उसके बाद देखिएगा नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं को स्थिति में तर्क स्पष्ट करना। काले मेघा पानी दे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों की अंग्रेजों से लड़ने पिछड़ने व उनके गुलाम बनने के क्या कारण बताए हैं। दत्ता की राय से पिता का, ये आपको बताना, यानी कि अत्व वाले प्रश्न यहाँ पर फिर से आपको पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से जो है अत्व वाले प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। पुराने रहते हुए ये प्रश्न जो है अत्व वाला, इसको जो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर हमने बात की आपके एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो बाकी जो पेपर है तो उनके वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, और जैसे इसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई जैसे ही हम पेपर का जो है वो सॉल्यूशन किया जाएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पेन यानी कि आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।